खानदान वालों की नजरें उठी रहेंगी। बेटी अगर तेरी नजर झुकी रहेगी, पापा की नजर ऊंची रहेगी। तेरी नजर अगर झुकी रहेगी, भाई की नजर ऊंची रहेगी। तेरी नजर अगर झुकी रहेगी, दादा की नजर ऊंची रहेगी। तेरी नजर अगर झुकी रहेगी, मामा की नजर ऊंची होगी, खालों की नजर ऊंची होगी, रिश्तेदारों की नजर ऊंची होगी। और बेटी अगर तूने अपनी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, तूने अपनी इज्जत का सौदा कर दिया, तूने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया थोड़े से वक्त के लिए, थोड़े से मजे के लिए, याद रखना बेटी, तूने वक्त के हालात को नहीं समझा। थोड़े से वक्त के लिए तूने अपनी जिंदगी को नहीं समझा। याद रखना, जब तू किसी गैर के साथ चली जाती है, चौराहे पे तेरा बाप खड़े होने के लायक नहीं रहता है, तेरे बाप की नजर झुक जाती है, तेरे भाई की नजर नीची हो जाती है, तेरे खानों की नजर झुक जाती है, तेरे चाचा की नजर झुक जाती है, तेरे मामू की नजर झुक जाती है, तेरे खानों की नजर झुक जाती है। और याद रखना बेटियों, और करें, जब तुम किसी गैर के साथ चली जाती हो, जब तुम माँ बनती है, लोग कहते हैं ये वो औरत है जो भाग के आई थी। जब तू दादी बनती है, लोग कहते हैं ये औरत है, ये वो दादी है जो भाग के आई थी। जब तू नानी बनती है, लोग फिर नस्लें देते हैं, इसकी नानी का ये फेल था, इसकी नानी के ये काले कर्म थे, इसकी नानी का ये काला चिट्ठा था, इसकी जिंदगी के ये हालात थे। दादी बने खैर नहीं है, नानी बने खैर नहीं है, माँ बने तू खैर नहीं है। थोड़े से मजे के लिए अपनी जिंदगियों को बेटियों बर्बाद मत करो। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, याद रखना, जिस शादी में माँ की मर्जी होती है, बाप की मर्जी होती है, घर वालों की मर्जी होती है, रिश्तेदारों की मर्जी होती है, जब बेटी शादी के दिन विदा होती है, ये साहब की मौजूदगी में कहने लगा हूं, जब ये बेटी अपने बाप की दहलीज से रुखसत होती है, अल्लाह की इज्जत की कसम, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, जब बेटी अपने ससुराल को जाती है, जब बेटी ससुराल को विदा होती है, शाम का वक्त होता है, घर की दहलीज बेटी छोड़ती है, हमने कहीं बाप को ससकते देखा है, हमने कहीं भाई को रोते देखा है, हमने कहीं चचा के आंखों में आंसू देखे हैं, हमने कहीं खालों के आंखों में आंसू देखे हैं, हमने कहीं मामा को रोते देखा है, हमने कहीं दादा को रोते देखा है, खानदान वालों को रोते देखा है, और रो रो के दुआएं करते हैं, अल्लाह हमारी बेटी आज हमारी दहलीज को छोड़ रही है, मौला तू इसे सलामत रखिए, इसे इज्जतदार बना देना, मौला इसके बेटे और बेटियों को इज्जतदार बना देना। याद रखना बेटियों, जब सबकी मर्जी से जाती हो, ये दुआएं तुम्हारे साथ में होती है, ये दुआएं तुम्हारे दामन में होती है, और जब ये दुआएं तुम्हारे दामन में होती है, तुम दादी बनोगी तो इज्जतदार रहोगी, नानी बनोगी तो इज्जतदार रहोगी, माँ बनोगी तो इज्जतदार रहोगी, दुनिया में रहोगी तो इज्जतदार रहोगी, जब दुनिया से चली जाओगे तो तब भी इज्जतदार होगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो ईमानदारी से, ऐसा है कि नहीं है? और जब ये बेटी पलट के वापस आती है, अल्लाह खुश रखे, जब ये बेटी पलट के वापस आती है ससुराल में, कभी दादा पूछता है, बेटी तेरे परिवार में सब अच्छे हैं ना, तेरे खानदान में सब अच्छे हैं ना? कभी चाचा पूछता है, कभी भाई पूछता है, कभी कोई पूछता है, कभी कोई पूछता है। बेटी याद रखना, अपनी इज्जत को नीलाम करने वाली बच्चियों और नजर उठा के झुका के, नजर उठा के चलने वाली बेटियों, याद रखना, चंद लम्हे के लिए अपनी पूरी जिंदगी की इज्जत को नीलाम मत करो, बर्बाद मत करो, बल्कि याद रखना, अपने बाप की इज्जत को सामने रखो, माँ की इज्जत को सामने रखो। बाप कितनी मेहनत से कमाता है, नन्ना से छोटा सा, तुम्हें देखने के बाद जब गुड़िया की तरह अपनी बेटी को देखता है, पूरे दिन मजदूरी करके आता है, जब अपनी बेटी को कलेजे से लगा देता है, बस बेटी को सीने से लगाया, अल्लाह की इज्जत की कसम पूरे दिन की थकान खत्म हो जाती है। ये बाप तुमसे प्यार करता है, बेटियों याद रखना, इस कायनात में बाप से ज्यादा प्यार करने वाला तुमसे कोई नहीं है। अभी तुमने नहीं देखा 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन पहले, क्या तुमने नहीं देखा 2-3 दिन पहले? सोशल मीडिया के जरिए देखा होगा, 3 दरिंदों ने, एक हमारी बेटी की, हमारी बेटी को सोशल मीडिया में तुमने देखा होगा, हमारी बेटी को 3 दरिंदों ने कैसे गाड़ी में जाके कत्ल किया, कैसे मारा। बुरखे में थी, किसी गैर के साथ चली गई, बच्ची थी, नादान थी, चली गई, भटक गई। जाने के बाद वो लड़का जिससे वो बच्ची प्यार करती थी, 2 दरिंदों को और लाता साथ में, इतनी लंबी तलवार उसके हाथ में। किस बेदर्दी से बेटी को मारा होगा,
किस बेदर्दी से बेटी का कत्ल किया होगा, कैसे उस बेटी को काटा होगा। तुम ख्याल नहीं करती बेटियों, तुम्हारे भाई से ज्यादा इस दुनिया में दूसरा कोई बच्चा तुमसे प्यार नहीं कर सकता, तुम्हारे बाप से ज्यादा कोई दूसरा तुमसे प्यार नहीं कर सकता। किसी के मोबाइल के लालच में, किसी की दौलत के लालच में, किसी की कार के लालच में, किसी के बंगले के लालच में अपने घर की इज्जत को नीलाम मत करो, अपनी इज्जत को पामाल मत करो, अपनी इज्जत को बर्बाद मत करो, बल्कि नजरें झुका के दियो। याद रखना, खानदान नजरें उठा के दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नौजवानों, मैं तुमसे गुजारिश करूंगा, मैं तुमसे गुजारिश करूंगा, मैं तुमसे गुजारिश करूंगा, सुन लो, तुम हो तुम, बेटी किसी को हो, चाहे गैर मुस्लिम की क्यों ना बेटी हो, वो बेटी बेटी है, बेटी होती है। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे नबी की हदीस क्या है? उलमा बैठे हैं, मेरे आका ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा। ए बेटा, तुम्हें मालूम नहीं है? मेरे आका की हदीस। आप दर्द के जुमले सुन लो मेरी तकरीर में, काफी साहब की मोहब्बत है, सुन ले। तुम एहसास नहीं करते, तुम ख्याल नहीं करते, तुम्हारे दिलों में एहसास नहीं, तुम्हारे दिलों में ना खौफ नहीं है। सुने सुने नबी की हदीस, आप लोग बेटा, मेरे आका ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, ज़ानी को भी लाया जाएगा, ज़ानिया को भी लाया जाएगा, जिना करने वाले ज़ानिया औरत को, ज़ानिया औरत को भी लाया जाएगा, ज़ानी मर्द को भी लाया जाएगा। कल क़यामत का दिन होगा, इतनी प्यास लगी होगी, ज़बान ज़ानी की ऐसे लटक जाएगी जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की ज़बान लटक जाती है, प्यास प्यास कह के पुकारेगा। नबी की हदीस है, याद रखना, आसमान टूट के बिखर बिखर जाए, जमीन रेजा रेजा हो तो हो जाए, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम जो मेरे नबी ने फरमा दिया वो झूठा नहीं हो सकता। गौर करें, इधर देखें, इधर देखें, एक एक मेरा भाई कर दे। ज़ानिया को लाया जाएगा, ज़ानी को लाया जाएगा, ज़बान लटक रही होगी, प्यास प्यास कह के पुकारेगा। इसके शर्मगाह से ऐसा पीप निकलेगा जिस पीप में इतनी बदबू आ रही होगी, अगर उस बदबू को दुनिया में डाल दिया जाए तो जिन्नात और इंसान बेहोश हो। बोलो अल्लाह अकबर, बोलो अल्लाह अकबर। सुन ले बाबू, सुन ले गौर, जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया उस पीप को एक प्याले में करने के बाद इस ज़ानिया को भी, ज़ानी को भी दिया जाएगा। जब वो पहला घूंट मारेगा, गौर करें, नीचे वाले होठ पे इतना फर्म होगा जमीन पर लटक जाएगा, ऊपर वाले होठ पे इतना फर्म आएगा पलट के पुष्ट पे गिर जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे खिंजीर की शक्ल होगी। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह कौन बदबख्त लोगों की जमात है? आवाज आएगी, ये उन लोगों की जमात है जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की। अब भी नहीं बोलोगे अल्लाह? डरो अल्लाह के खौफ, जिंदगियों के हालात को बदलो, नमाजों के करीब आओ। अभी हम कौशाम्बी में 2 महीने 3 महीने पहले बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मेरी शिरकत हुई। रात के तकरीबन 10:30 बजे मैं वहां पहुंचा। 18 से 20 साल का बच्चा चांद की तरह चमक रहा है। मुझे नमाज पढ़नी थी, मैंने वुजू किया, मस्जिद में साथ तनहा मस्जिद में, अल्लाह की इज्जत की कसम 18-20 साल का बच्चा कैसे रो रहा था, अपने रब को राजी कर रहा है। तुम्हें कभी ख्याल नहीं आता? तुम्हारा दिल नहीं करता कभी रोने के लिए? क्या तुम्हारे पास इतनी नेकियां हैं कि अकाउंट तुम्हारे फुल हो गए, ताले लगा दिए पानी? इतनी नेकियां तुम्हारे पास हैं, अल्लाह के खौफ से नहीं डरते? चौराहों पे गुंडागर्दी करने वालों, अय्याशों के अड्डों पर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, शराबों की दुकानों पे अपनी जिंदगी को जाम हाथ में ले लेकर बर्बाद करने वालों, नशे के इंजेक्शन, नशे की गोलियां खा कर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, याद रखना कल क़यामत में एक एक बात का हिसाब देना पड़ेगा कि अल्लाह के खौफ से नहीं डरते। सुने जुमला, हमने बड़े बड़े सुरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों में चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया
दुनिया में टूटी बसती थी, जिनकी दुनिया में इज्जत के डंके बसते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों पर टूटे हुए देखे। कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा हैं जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा। इसलिए नमाजों के करीब आओ, उलमा से प्यार करो, उलमा से मोहब्बत करो। आज तुम नहीं जानते कि कैसे कैसे लोग मुश्किल कर रहे हैं। बेचैन तो नहीं हो रहे भैया? टैबलेट थोड़ी ज्यादा कड़वी हो गई है ना, हम समझ रहे हैं, मगर इसकी जरूरत है। कल क़यामत में हमसे भी सवाल होगा। हमारी ड्यूटी है साहब, कोई मौलवी ये ना समझे कि हम बच जाएंगे, सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा। अगर अल्लाह का फजल है, हम खड़े होकर लब के सामने कहेंगे मौला हमने समझाया, नहीं समझे। अब बताओ आप लोगों को बेचैनी तो नहीं हो रही है? मेरी आदत है कि बीच बीच में पूछना। 1 घंटा 5 मिनट हो गए मेरे घड़ी के हिसाब से, खत्म कर ले बोलने। बोले अच्छा लग रहा है, मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाबाश।